everyone. Hello. Very good morning here and good afternoon in India. Myself is Ashish and I am a sous chef in Saadiyat Hotel and Villa Abu Dhabi. I am a chef, basically a professional chef, and thank you so much for having me in your group today. Thank you, Monica Osman group, for inviting me to do a live session in your page. I hope I am audible to all of you. If not, then just please comment here. My voice is clear? Hari? Okay. Voice? Okay. So let's join some more viewers in this cooking session, and then we will start a bit in a bit of time. तो आज एक बहुत इजी रेसिपी बनाएंगे हम और एक ऑथेंटिक भी बनाएंगे एक तरह से. तो थोड़ी देर और वेट कीजिए and then we will start our today's live session. We gonna make nice risotto today, Italian risotto rice. और बताऊंगा मैं आपको कुछ नए तरीके उसको बनाने के. बेसिकली बहुत इजी डिश है, बट एक सही तरीके से, सही टेक्निक से इसको बनाएं तो ये बहुत और भी बेहतरीन बन सकती है. तो शुरू करेंगे थोड़ी देर में. Mic test. Reply नहीं दिया. हेलो, आवाज आ रही है? कमेंट करने को बोल. Please comment if my voice is clear. नहीं है विषय. तीन दो. Viewers, नहीं तो आवाज नहीं आ रही इसमें. Voice is clear. Voice is clear? Okay. Yeah, we did it right away. Voice is clear, I think, right? Okay. So we'll wait for some more viewers. I'm sure we'll get good amount of people today. Miss Monica, if you are in a group, you can tell me when I need to start, और तब हम start कर देंगे live session. नहीं? So आज हम बनाएंगे risotto. Actually, in the ad it's kale and baby spinach, but I didn't find the kale actually today. So I bring this rocket leaves. So we'll make with the arugula or rocket leaves, baby spinach and risotto. So it will be an interesting dish. जब तक और व्यूअर्स ज्वाइन करते हैं, इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ मैं. तो यहाँ पर जो आज की डिश है, बेसिकली इट्स एन रॉकेट एंड बेबी स्पिनच रिजोटो. सो यहाँ पर मेरे पास रिजोटो है, रिजोटो राइस. इसको अर्बोरियो बोलते हैं. दिस इज दी वन ऑफ द वैरायटी. एक वैरायटी है राइस की, अर्बोरियो इटालियन राइस. तो देखिए थोड़ा मोटा है, जो हमारे रेगुलर बासमती राइस होता है, और दूसरे जो हम लोग इंडियन राइसेस यूज़ करते हैं वो. So this one is little bit थोड़ा मोटा है राइस, आप देख रहे हैं. और उसके बाद आवाज बोल रही है मोनिका. So मोनिका जी, I will start cook when you will say to me that हमें स्टार्ट करना चाहिए. तब तक मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ. यहाँ पे सन ड्राइड टमाटोज हैं, ब्लैक ऑलिव्स हैं, जो कि डिश में ऐड करेंगे. इट विल मेक द डिश मोर इंटरेस्टिंग. रॉकेट लीव्स, जो मैं आपको बोला था, रेगुलर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा. उसके बाद है बेबी स्पिनच. यहाँ पर मेरे पास पालक है, छोटा पालक. उसके बाद गार्लिक है, अनियन है चॉप, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है. पार्मेसन चीज़, जो कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है रिजोटो के लिए. सब चेरी टमाटोज मैंने रखे हुए हैं काट के, ये भी हम आज की डिश में ऐड करेंगे. उसके बाद बटर है,
और ऑलिव ऑयल। सो ये हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आज की हम डिश बनाएंगे, रॉकेट एंड बेबी स्पिनच रिजोटो। सो आई थिंक अब स्टार्ट करना चाहिए। सो सबसे पहले पैन आपका गर्म होना चाहिए अच्छे से रिजोटो बनाने के लिए, बिकॉज यू विल पुट ऑयल। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑयल से स्टार्ट करेंगे, ऑलिव ऑयल। बेसिकली प्रेफर कीजिए ऑलिव ऑयल यूज करना जब भी हम लोग रिजोटो और मे भी जब पास्ता बनाते हैं उनके लिए। तो जैसे ही आपका ये पैन है थोड़ा गर्म होएगा, हम इसके अंदर अनियन एंड गार्लिक सौते करेंगे और फिर चेरी टमाटोज भी पुट। रिजोटो जो है एक इटालियन डिश है, इटली में काफ़ी खाई जाती है और वर्ल्ड वाइड भी इट्स अ फेमस डिश, बहुत ही प्रसिद्ध डिश है ये वर्ल्ड वाइड। और जो रिजोटो है बेसिकली, रिजोटो इज अ काइंड ऑफ कुकिंग मेथड। जो रिजोटो है एक तरह का कुकिंग मेथड है जिसको हम बैचेस में पकाते हैं। लाइक जैसे हम घरों में नॉर्मल बासमती राइस पकाते हैं तो उसके लिए हम एक साथ भी पानी देते हैं कुकर में, लेकिन हम यहाँ पर जब हम रिजोटो बनाते हैं तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। उसमें हमें इसको बैचेस में पकाना होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, फिर पकाना होता है, फिर उसको थोड़ा सा पानी डालना होता है और फिर पकाना होता है। तो वही हम करेंगे आज, आप देखेंगे। Yes, you can use sticky rice even, because in the end you will see the consistency or the characteristic of this dish, so it will automatically sticky altogether. So you can use sticky rice, you can use Egyptian rice, you know. So यहाँ पर जो हमारा तेल गर्म हो चुका है, and I will start with the onions first. I didn't put garlic first क्योंकि garlic थोड़ा जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं गरम तेल में। सो बेटर विल पुट फर्स्ट अनियन सो दैट टेम्परेचर जो है पैन का वो थोड़ा कम हो जाए, एंड देन वी विल पुट गार्लिक इन दैट। इट्स एन ईजी डिश, काफ़ी ईजी डिश है, कोई ज़्यादा हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है इस डिश में। बट ये है कि एक राइट टेम्परेचर के साथ और एक राइट वे में हमें इसको बनाना होता है। और जो अनियंस है उनको उसको हमें ज़्यादा कलर भी नहीं देना है, इसको हमें ट्रांसल्यूसेंट रखना है एज मच एज वी कैन। नाउ विल पुट गार्लिक इन दिस। सो बेसिकली जो टर्म है इटालियन लैंग्वेज में इसको सोफ्रितो बोलते हैं। व्हेन यू आर सॉटेइंग, जब आप सौते कर रहे हैं अनियन को और गार्लिक को एक साथ। इसमें हम चेरी टमाटोज भी ऐड करेंगे। सो जो इटालियन कुजीन है बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडियन कुजीन, बिकॉज वी यूज टू ईट लॉट ऑफ राइस इन आवर कंट्री, वी यूज टू ईट लॉट ऑफ गार्लिक इन आवर कंट्री, टमाटोज। सो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट इटालियन कुजीन के भी होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें भी हमने इसको सौते कर दिया है और ज़्यादा कलर नहीं दिया है, देखिए। सो यहाँ पर अभी हम रिजोटो डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा अनियन और गार्लिक के साथ टॉस करेंगे। जो टेम्परेचर है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, लेकिन क्योंकि राइस सौते करते टाइम थोड़ा लग भी सकता है, तो इसको आराम आराम से हमें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन बिटवीन, और आई विल गिव द आंसर्स।
सो हियर आई विल ऐड सम चेरी टमाटोज बिफोर, क्योंकि थोड़ा मुझे इनको भी इसका सौते करना है, ये भी थोड़ा गल जाए और फिर हम इसमें स्टॉक डालेंगे। So now we will add stock in this. You can use normal water also, or vegetable stock preferably. And then you need to stir it all together. और इसको हमें उसके बाद धीमी आंच पे पकाना स्टार्ट कर देना है। Yes, you can use normal tomatoes even. और अगर आपके पास टमाटो सॉस है तो आप टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली द आइडिया इज़ टू गिव सम मोर फ्लेवर टू दिस डिश, दैट्स व्हाई आई ऐड टमाटोज इन दिस, एंड टमाटोज इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन इटालियन कुजिन। तो इफ़ यू हैव टमाटो सॉस, जैसे मैंने अभी यहाँ पे अनियन गार्लिक डाल के रिजोतो जो है वो सौते किया है साथ में, तो उसके बाद आप स्टॉक डाल सकते हैं एंड देन यू कैन ऐड योर टमाटो सॉस। बट अगर आपके पास टमाटो सॉस नहीं है तो मोस्ट प्रेफरेबली स्टार्ट विद दिस, लाइक दिस, क्योंकि टमाटो को थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है, गलाना है, ताकि उसका जो फ्लेवर है वो निकले और रिजोतो के साथ वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमें इसको धीमे धीमे आंच पे थोड़ी देर पकाना है। So जो इटालियन कुजिन है बेसिकली मोस्ट ऑफ द डिशेज आर इन अ स्लो कुकिंग प्रोसेस, यू नो, धीरे धीरे पकना, उसका फ्लेवर पूरा निकालना, इट्स ऑल अबाउट इटालियन कुजिन। तो हर चीज़ में यही होता है। पास्ता की जो डिशेज होती हैं, यू विल सी स्पेगेटी बोलोगनेस, जो बोलोगनेस सॉस है उसको धीरे धीरे पकाना, एंड यू नो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ मैजिक इन द फूड। बहुत अच्छा जादू भी बिखेरता है खाने में, क्योंकि खाना जो है प्यार से बनाएंगे, धीरे धीरे से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। So this dish will take, I mean, max to max 10 to 12 minutes or 15 minutes, depends upon you. इसको आप कितना पकाना चाहते हैं राइस को। Italians prefer to have it al dente, even though pasta sometimes risotto. Al dente is basically a term used for pastas, जिसमें जो पास्ता होता है 90 to 95% तक पकता है और फिर गेस्ट को सर्व होता है। So it will be a to the tooth. तो यहाँ पर अभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, धीरे धीरे पकेगा। एंड देन द सीजनिंग विल डू इन द लास्ट बेसिकली, क्योंकि इसमें काफ़ी अभी हम ऑलिव्स डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सनड्राइड टमाटोज डालेंगे, तो जो अमाउंट है सॉल्टीनेस का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। एंड देन वी विल चेक इन द लास्ट, इफ़ वी नीड इट वी विल पुट सम मोर सॉल्ट इन दिस। सो अभी जो हम अपनी डिश के अंदर ऑलिव्स और सनड्राइड टमाटोज ऐड करेंगे, उसका भी अपना फ्लेवर है, बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ेगा। बिकॉज हम लोग यूज़ करेंगे रॉकेट, विच इज़ लिटिल बिट ऑफ टेंजी और लिटिल बिट ऑफ बिटर इन टेस्ट, सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन विद सनड्राइड टमाटोज एंड ऑलिव्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो गया है। सो थोड़ी देर और फिर हम इसके अंदर सनड्राइड टमाटोज और ऑलिव्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा स्टॉक और ऐड करेंगे।
It's like you can say khichdi also, you know, sometimes it will give you the appearance of khichdi. So जो रॉकेट है और जो स्पिनच है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, इसको पकाएं। रॉकेट और जो स्पिनच है बेसिकली विल नॉट कुक इट लाइक हम जैसे पालक को बॉईल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसको हम सीधा हम रिजोतो में डाल देंगे बिकॉज इट्स अ बेबी स्पिनच, सो इट कुक्स मोर फास्टर देन एनी ऑफ द लीफी वेजिटेबल्स। एंड जो हमारे पास रॉकेट है इट्स बेसिकली अ लेट्यूस, सो इट्स फाइन, वी कैन ऐड इन द लास्ट। If you have any questions, just type it here. I have my chef with me, Chef Rajesh. He will communicate with me regarding your questions. So here I will add sun-dried tomatoes and olives ताकि इसका जो फ्लेवर है वो भी रिजोतो में अच्छे से मिक्स हो जाए। We can add it in the last also if you want to add it in last, but यहाँ पर इसलिए because I want all these flavors in my risotto. यहाँ पर थोड़ी और स्टॉक डालने की ज़रूरत है हमें, तो अभी डालेंगे। As I said, risotto is a cooking method and arborio is a rice which we are using to make our risotto. और वैरायटीज़ भी हैं रिजोतो की, रिजोतो राइस की, वेलो नैनो, कार्नानोली, सो ये सारी वैरायटीज़ हैं रिजोतो राइस की जो आप स्टोर्स में आराम से ले सकते हैं। अगेन इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजोतो राइस धीरे धीरे अपनी एंड स्टेज पर पहुँच रहा है। देखिए राइस पहले से कितना खुल गया है। यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग में डाला था राइस तो ऐसा था, और अभी देखिए why we are not putting water like how we are cooking the basmati rice, because this is the sticky rice। और अगर ज़्यादा इसमें हम पानी डाल देंगे तो एकदम से ये चिपक जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। So that's why we are putting water according to the risotto or according to the rice। So थोड़े व्यूअर्स ने जैसे अभी हमें ज्वाइन किया है, अब मैं फिर से एक बार डिश के बारे में बता देता हूँ। We are making today rocket and spinach risotto. It's an Italian dish, famous Italian dish। और हमने सबसे पहले पैन गरम किया, पैन में ऑलिव ऑयल डाला, फिर हमने इसमें अनियन डाला, फिर गार्लिक डाला और फिर रिजोतो डाला। उसके साथ हमने इसको सौते किया और उसके बाद हमने इसमें चेरी टमाटोज डाले। फिर थोड़ी देर हमने उसके साथ उसे कुक किया, थोड़ी देर गलाया उसको टमाटर्स को, और उसके बाद हमने इसके अंदर स्टॉक ऐड कर दिया। सो स्टॉक ऐड करने के बाद वी जस्ट कुक इट, और थोड़ी देर के बाद हमने इसमें फिर से स्टॉक ऐड किया और उसके बाद इसमें हमने ऑलिव्स एंड सन-ड्राइड टमाटोज ऐड करे। सो ये सारा प्रोसीजर अभी तक हमने फॉलो किया एंड अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। सो इसमें थोड़ा सा स्टॉक और डालेंगे। सो आप देख रहे हैं मैंने 3 से 4 बार इसमें स्टॉक ऐड किया है, बट नॉट इन अ लार्ज क्वांटिटी लाइक 2 लैडल और 3 लैडल। और फिर से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम इसे पकने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका मन करे इटालियन फूड खाने का तो यू कैन स्टार्ट एट योर होम, जस्ट नीड दिस रिजोतो राइस, अर्बोरियो राइस, जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टोर्स में। इन इंडिया इट्स इजीली अवेलेबल नाउ।
चेरी टमाटोज की जगह आप नॉर्मल टमाटोज भी डाल सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू यूज़ टमाटो सॉस यू कैन यूज़ टमाटो सॉस इवन. यस, स्टिकी राइस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एज आई सेड स्टिकी राइस और अर्बोरी राइस में ये फ़र्क है, क्योंकि देखिए इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, और स्टिकी राइस समटाइम्स यू विल गेट शॉर्टर, तो उसके पकने के चांसेस जल्दी ज़्यादा होते हैं, और जो पानी हम स्टॉक उसके अंदर ऐड करते हैं इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर पानी ज़्यादा चला गया तो वो बिल्कुल ही चिपक जाएगा, तो बिल्कुल इट्स लाइक अ राइस केक. सो बेटर मेक इट विद द अर्बोरियो राइस, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग रिजोटो विद दिस काइंड ऑफ राइस ओनली. स्टिकी राइस इज़ गुड फॉर सुशीज़ बेसिकली. तो सुशीज़ के लिए अगर आपको मन सुशी बनाने का, तो आई कैन सजेस्ट दैट यू कैन मेक इट विद द स्टिकी राइस. बट yeah, we can use with, no, it's basically it's a veg group, I hope, so that's why I didn't add white wine in this. Otherwise when we add onion and garlic, I said this term is called sofrito. At that time you need to add white wine in that, but here it's a veg group, so I didn't prefer to put white wine in this. Otherwise yes, you can put white wine even. So यहाँ पर लास्ट टाइम हम स्टॉक ऐड करेंगे. ऑलमोस्ट जो है रिजोटो राइस हमारा कंप्लीट होने वाला है. हेयर आई विल पुट नाउ सम बेसिल लीव्स. इट्स एन इटालियन बेसिल लीव्स लाइक तुलसी, which gives a nice flavor to the risotto, or any dish in the pastas, like pastas or soups. So we'll add now basil leaf, so you can see now. देखिए जो राइस हमारा चिपका भी नहीं है एक दूसरे से ज़्यादा, और खुल भी गया है. So we need to take care of all these things when we are making the risotto. इफ़ यू वांट टू मेक इट विद द वाइट वाइन यू कैन मेक इट, एज आई सेड जब मैंने अनियन गार्लिक डाला उसके बाद आप वाइट वाइन डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया. सो इट्स ऑलमोस्ट 90% डन. नाउ वी विल ऐड हियर some ricotta, some rocket leaves and baby spinach in abundance, देखिए, and we need to mix it nicely. If you want, you can add more rocket leaves in this. Just need to mix it nicely, carefully. थोड़ा सा स्टॉक और.
Now we'll add some butter in this. We'll finish with the butter and Parmesan cheese in the last, and some of the seasoning, because I just checked the seasoning, it requires salt, so we'll put some more salt. And then we need to mix it all together. Butter will give thickness to your risotto, a body to your risotto. So you can see the dish is rich with butter, cheese, healthy things like rocket leaves, spinach. So it's a perfect party dish. You can make it anytime in your home. Just need to clear the sides, कि जो राइस साइड में वो हम बीच में डाल के इसको पकाएं. We'll put a little bit of olive oil. And the Parmesan cheese, grated Parmesan cheese we'll put. So जो risotto rice है, जो last appearance होगी उसकी, it should not be too much liquidy, it should not too much thick. The consistency should be like this, easy going, like a khichdi, as I said before. If you want, you can add some more butter. Why? Because sometimes you feel that your risotto is very light, very liquidy, so just add a little bit of more butter. It will just give you the little bit more flavor in your risotto. And that's it. So it's now done here, and we'll do the plating now. You can see the texture here. Here I clean a little bit. So our risotto is almost done now. You can see the consistency, you can see the thickness in the risotto here, and now we're gonna plate it. Take a flat white plate is preferably, I prefer this kind of plate, not the hollow one. Just need to put risotto on the plate like this. Make sure whenever you are putting the risotto, your ingredients like here I put sun-dried tomato, olives will come all together in the plate. And then you need to tap the plate like this. Any extra and then at last you need to put some Parmesan cheese on top to make it more appealable. And olive oil. So it's done now. Here is the dish, risotto. Simple dish है बहुत और जल्दी बनने वाली dish है. Almost 10 to 12 minutes in this dish.
easy procedure है. I will post this plating with the recipe in the group so that later on you don't have any doubts. Alternates भी I will put in the group कि इसकी जगह आप if you don't have स्पिनच तो आप बड़ा स्पिनच भी यूज़ कर सकते हैं, पालक का पत्ता. और ये रुकोला नहीं है अगर तो यू कैन फाइंड इट केल और यू कैन फाइंड इट एनी काइंड ऑफ लेट्यूस. सो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ऑलिव्स है इसके अंदर, ऑलिव्स यू विल फाइंड इट ईजिली. सनड्राइड टमाटोज हैं, सनड्राइड टमाटोज नहीं भी मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज देन यू विल पुट टमाटोज इन दैट. और टमाटो सॉस और जो राइस है कोशिश कीजिएगा कि रिजोटो अर्बोरियो राइस यूज़ करें. इजीली अवेलेबल है मार्केट में. स्टिकी राइस से भी बन सकता है, no problem in that. Can we make without onion and garlic also? Yes, no problem in that. You can make it without onion and garlic even. Just at that time you just take the pan, make it hot up. The जो pan है आपका थोड़ा सा उसको गर्म कीजिएगा और without oil आप उसके अंदर रिजोटो डाल दीजिएगा और उसको the term is called broiling. जस्ट उसको ब्रॉयल करना है थोड़ा सा पैन में. उसके बाद इसके अंदर हमने स्टॉक डाल देना और बाकी सेम प्रोसीजर जो है वो ऐसा ही रहेगा. सो I hope you like the dish. I hope you like the session. If you have any question with before we will signing off, let me know and I will happy to give answers. So this is the dish. One more time you can check. It's a nice risotto, rucola and baby spinach risotto. Consists of sun-dried tomatoes, olives, tomatoes, parmesan cheese, rucola leaves and baby spinach. So that's it from my side and I hope you enjoy this session. And thank you so much to my chef Rajesh who helped me out today in this live session. And we'll meet again soon. We'll come with a new recipe and we'll enjoy. Till the time, happy cooking and बनाइएगा ज़रूर इस डिश को. Thank you so much.